दोस्तों आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का दोस्तों। तो आज हमने बहुत बड़ी गलती की है मार्केट में। तो आज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आज हमने कितनी बड़ी गलती की है। और एक नहीं, हमने तीन गलती की है, बैक टू बैक हमने तीन गलती की है। और तीनों गलती को मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कि कैसे हमने पहले बाइंग के लिए प्लान करते हुए भी फेल हो गए। जब मार्केट आपका यहाँ पर 9:20 हो रहा था, तब मैं प्लान करता हूँ कि मार्केट क्या होगी, ऊपर जाएगी। और लेकिन जैसे ही मार्केट 9:30 पे मार्केट पहुंचती है, इस एरिया पर मार्केट पहुंचती है, फिर यहाँ से प्लान करता हूँ कि नहीं नहीं मार्केट डाउन जाएगी। ठीक है, और जो कि सब कुछ सही है। आपका ये जो जोन आप देख रहे हो, बायर्स एरिया, देन आपका ये सेलर्स एरिया, देन आपका ये रेजिस्टेंस एरिया, और मार्केट इवन जहां पर मार्केट क्लोज हुआ है 23,870 का, 23,000 आप देखोगे 870 का, ये हमारा कल का प्रिडिक्शन भी था कि मार्केट का क्या होगा, यही अपना हाई होगा, रेजिस्टेंस लेवल होगा। मार्केट में जो चीज़ें हुई हैं वो बिल्कुल सही हुई हैं, जो एनालिसिस किया गया था वो भी सही किया गया था। एंड जो आज हमने किया है लाइव मार्केट में, वही हमने सबसे बड़ी गलती की है। तो आज मैं आप लोग को डिटेल में समझाने वाला हूँ कि गलती हमने क्या क्या की है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताना कि आप लोग ऐसी गलती मार्केट में मत करना, नहीं तो पैसा आपका नहीं बनेगा। जैसे हमने 24,000 का पहले लॉस किया, एंड देन उसके बाद छोटे छोटे ट्रेड निकालते 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 1,500 रुपये का वापस रिकवर हो गया, यानी 1,500 रुपया प्लस प्रॉफिट में आया। तो अगर यही गलती हमने नहीं की होती मॉर्निंग में, और वही डायरेक्शन में जो हमने प्लान किया था, अब डायरेक्शन अगर उसमें इंटर कर, तो शायद ये 24 का आज कितना 3-4 गुना हो गया हुआ था उतने ही ट्रेड में। ठीक है, तो गलती हमने जो की थी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। 23,000 का हमने 23,300, 23,330 का ये बायर्स एरिया हमने कल ही एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। 23,600 का हमारा सेलर्स एरिया जो कि रेजिस्टेंस नेस था, और 23,870, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, 23,870 का ये हमारा सेकंड सेलर्स एरिया था जहाँ पर मार्केट क्लोज हुए, और ये हमारा बायर्स एरिया था, ये बायर्स एरिया था। तो कल की जो एनालिसिस की गई थी सारी की सारी वीडियो में सारी चीज़ें आप देखोगे मार्केट में एग्जैक्ट काम की है। और आज की क्लोजिंग आप देख लो, मार्केट क्या किया है, वहीं पर जाके मार्केट क्लोज हुआ, जैसा आप देख सकते हो 23,000 आपका, 23,870 या 880, जो भी आप देखो मार्केट क्लोजिंग वहाँ पर। बायर्स एरिया आप देखो, वहीं से मार्केट क्या मोमेंटम किया, ये आप देख सकते हो 23,300 से ही मार्केट क्या मोमेंटम किया, एग्जैक्ट उसी एरिया से मार्केट मोमेंटम किया। तो लेवल जो निकाला गया था कल वो बिल्कुल सही है, जो भी आपका रेजिस्टेंस लेवल निकाला सब कुछ सही है। हमने जो गलती की है वो मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी बड़ी गलती हमने जो की है। और ये पूरे अप्रैल में पहले दिन है, यानी 17 दिन में पहला ये दिन है जिस दिन हमने गलती की है। यहाँ पर देखो, मॉर्निंग में हमने प्लान करता हूँ कि चलो मार्केट क्या होगा 9:25 पे, जैसा मैंने बताया कि 9:25 पे जो मेरा प्लान था, मार्केट अप जाएगी, लेकिन हाई 5 मिनट बाद आप देखोगे यही है, यही 5 मिनट में मेरे दिमाग में ऐसा क्या आता है जो चेंज हो जाती है सिचुएशन। रेंज हुआ तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी ब्रेक डाउन मतलब पुट की तरफ मार्केट आपको जाएगी, राइट, अच्छा खासा। और मैं जब तक ये अपडेट करता हूँ इसमें इंटर हो चुका था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट आप देखोगे रॉकेट की तरह मार्केट क्या हुआ, उसी बायर्स एरिया से मार्केट मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, उसी बायर्स एरिया से मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले जो हमने गलती की थी, यानी यहाँ पर पुट हमने क्यों प्लान किया, 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया मेरे दिमाग माइंड में, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है अपना डेटा 23,300, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई क्लियर, वहाँ पर आप देखोगे आपका डिमांड जोन यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, राइट। आपका क्या है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, उसके सामने आप देखोगे 23,400 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, करेक्ट। तो ये तो आपका क्लियर था कि 23,300 सपोर्ट हो गया, 23,400 आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो ऐसे में आप रेजिस्टेंस लेवल से सेल के लिए प्लान कर सकते हो, सपोर्ट लेवल से बाइंग के लिए प्लान कर। लेकिन जब मार्केट 23,300 पे ट्रेड कर रहा था, तब मैंने प्लान किया कि मार्केट क्या होगा, यहाँ से डाउन जाएगी और रेंज होने के बाद जाएगी, यानी रेंज हुआ तो मार्केट डाउन जाएगा, ये अब रेंज हुआ तो अच्छा ब्रेक डाउन जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास जब गलती हमने किया वो आप समझो दोस्तों, मार्केट थी शिफ्टिंग, जो कि क्लियर था कि चलो मार्केट डाउन गिरेगा, राइट। इस शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग जो होती है, अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में गिर रहा है और अगर कोई सप्लाई एरिया मार्केट जाती है, तो वहां से मार्केट क्या होती है, टर्न हो जाती है इस शिफ्टिंग की वजह से, राइट।
तो आप क्या कर सकते हो, सप्लाई एरिया में इंटर कर सकते हो। तो जो सबसे पहली गलती की है कि मैंने क्या किया, इस सपोर्ट लेवल यानी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे हमने इंटर किया डाउन डायरेक्शन के लिए, और सप्लाई एरिया को हमने वेट नहीं किया। ये थी पहली गलती। अभी आप और देखो कि कैसे बैक टू बैक गलती होती है जब आपका कहते हैं साइकोलॉजी आपका बिगड़ जाता है मार्केट में। तो देखो कैसे साइकोलॉजी हमारी बिगड़ी है। पहले तो गलती हमने यहाँ पर किया कि सप्लाई एरिया को वेट ही नहीं किया और इंटर कर गया, क्योंकि शिफ्टिंग जब डाउन डायरेक्शन में आपको क्लियर है तो मार्केट क्या होगा, सेलिंग होगा। और मार्केट में सेलिंग भी हुआ। अब ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में सेलिंग नहीं हुआ, यहाँ पर आप देखोगे मार्केट में क्लियर सेलिंग हुआ है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कब आपको क्या डिसीजन, एंट्री आपके कहाँ पर होनी चाहिए, सप्लाई एरिया में होना चाहिए, नियर रेजिस्टेंस एरिया के पास होनी चाहिए। हमने एंटर किया यहाँ पर, सप्लाई एरिया आप देखोगे यहाँ पर है, एंड मार्केट गया एंड टर्न, एंड मार्केट गया एंड टर्न। तो सप्लाई एरिया एग्जैक्टली मार्केट काम किया, एंड डेटा के हिसाब से भी जो रूल्स हैं कि मार्केट में ट्रेड किया जाना चाहिए डाउन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। गलती क्या है, गलती हमने की है, गलती हमने की है, हमने किया है गलती यहाँ पर डिमांड जो सपोर्ट पे ट्रेड करके, जहाँ पर आप क्लियरली आप देख सकते हो 23,300 पे आपका क्या है, क्लियरली आपका यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और सपोर्ट पे जब आप ट्रेड करोगे तो जाहिर सी बात है कि मार्केट तो सपोर्ट से बाउंस होगी, और रेजिस्टेंस पे जाओगी तो वहाँ से भी बाउंस होगी, रिवर्स होना तो जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी गलती जो आप देख रहे हो। पहली गलती हमने ये किया कि यहाँ पर आपका सप्लाई एरिया पे इंटर करना चाहिए, जो कि हमने किया। अभी आप दूसरी गलती आप ये देखो कि जो वॉल्यूम आप देखो, ये पूरे ऑप्शन चैन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड कहाँ पर हो रहा है, पुट साइड हो रहा है। राइट, आपका क्या हो रहा है कि पुट साइड में 18 लाख का वॉल्यूम है, यहाँ पर सिर्फ 15 लाख है, 14 लाख, 13 लाख, यहाँ पर 18 लाख है। तो सबसे बड़ा जो वॉल्यूम है, अगर कोई डिमांड जोन एरिया है, जैसे 23,300 हमारा डिमांड जोन यानी बायर्स एरिया था, और कल वाली चार्ट में भी देखोगे तो यही सेम चीज़ है। तो इस डिमांड जोन पे इतने हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, तो ये डिमांड जो तो काम करेगा ही करेगा। ये जो डिमांड जो है 23,000 वाला, 23,300 वाला, इस एरिया से तो मार्केट बाउंस होगी होगी, क्योंकि प्रीवियस डे का पेंडिंग ऑर्डर होता है ऐसे में, है ना। प्रीवियस डे का पेंडिंग ऑर्डर होता है जिसकी वजह से मार्केट काम करेगा। तो ये थी हमारी दूसरी गलती जो हमने गलती किया कि यहाँ पर वॉल्यूम होने के बावजूद भी अगर हम सप्लाई, अगर हमको सेलिंग करना था, या अगर हम सेल के लिए प्लान कर रहे हैं कि मार्केट में डाउन आएगी, तो पहली बात तो ये हमको ट्रेड ही नहीं करना चाहिए था यहाँ पर। और दूसरी बात तो यहाँ पर आप सेलर कोई, जब तक सप्लाई एरिया ना क्रिएट हो तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, है ना। तो वॉल्यूम पहली गलती सप्लाई एरिया, एंड दूसरी आप देखोगे वॉल्यूम। आप देख रहे हो, मतलब आप देखो कितनी बैक टू बैक हमने गलतियाँ की। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी जो होती है बिगड़ जाती है, ठीक नहीं हो रहती है ना। तो 17 दिन में यह पहला ऐसा दिन है जो हमारी साइकोलॉजी ऐसे पूरी हिल गई दिमाग की। ठीक है, और अफसोस इस बात का नहीं है कि साइकोलॉजी गड़बड़ हो गई लाइव मार्केट में। अफसोस इस बात का है, जो मेन पॉइंट है, कि ऐसे दिन हुआ जिस दिन मार्केट क्या हुआ, इतनी अच्छी मोमेंटम दिया। ऐसे दिन होता तो कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे दिन भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस दिन मार्केट मोमेंटम नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं अगर साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाती तो। लेकिन इतने अच्छे 500 पॉइंट मार्केट मूवमेंट होने पे गई है, और सारा कंफर्मेशन जानते हुए कि बावजूद भी उल्टा ट्रेड कर दिया मैंने मॉर्निंग में ही। देखो पहली गलती तो हमारी यहाँ पर हुई, दूसरी भी गलती हो गई जो कि पहले ट्रेड में हमने यहाँ पर किया अपने ट्रेड को माइनस। अभी आप देखो दूसरा ट्रेड हमने क्या गलती की वो अभी आप देखना है। देखो हमने जो दूसरी गलती हमने बताया कि पहली दूसरी दोनों बताया, राइट। अभी जो लास्ट वाली गलती हम बताते हैं आप लोग की, हमने यहाँ पर डिमांड जोन से मार्केट में बाइंग के लिए अपनाया। अब आप देखोगे डिमांड जोन काम किया, ये आप देखो डिमांड जोन से ही मार्केट क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ कंटिन्यू किया। अगर किसी ने इस कैंडल पे क्लोजिंग पे ट्रेड किया होगा तो इजीली आपका उसका स्टॉप लॉस बच गया होगा, और मार्केट क्या हुआ कंटिन्यू आपके फेवर में गई होगी, आपके फेवर में मार्केट गई है, और अच्छा खासा आप लोग को यहाँ पर रिटर्न ये आप देख सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट सिर्फ एक कैंडल यहाँ पर ड्रॉप हुई है, एक कैंडल को आप बचा लो और आपके फेवर में मार्केट फिर उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक मार्केट जो ड्रॉप हुआ है 20 पॉइंट ड्रॉप हुआ है, 0.5 डेल्टा के हिसाब से 10 रुपये स्टॉप लॉस निकलेगा। ठीक है, और जो हमने गलती की है वो मैं आप बताने जा रहा हूँ। देखो ना तो मैं एटीएम स्ट्राइक प्राइस में नहीं बाय किया था, मैं बाय किया था इन द मनी यानी आईटीएम स्ट्राइक प्राइस, जिसमें हमने लॉस किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना पॉइंट का हमने लॉस किया, आई थिंक अपडेट किया हूँ। एंड 20 पॉइंट, अब 20 पॉइंट मार्केट स्टार्ट था तो मेरा जो डेल्टा था आई थिंक 0.6 या 0.7 था, तो डेल्टा मेरा ज़्यादा था, जिसके वजह से स्टॉप लॉस हिट करने के बाद तुरंत रिवर्स हो गई मार्केट।
राइट। और 20 रुपये का हमने स्टॉप लॉस रखा था, 20 रुपये का ही हमने एसएल रखा था, जिसके वजह से हमारा इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। यही स्टॉप लॉस अगर हम 20 की जगह अगर हम 40 रुपये रखते, अगर एटीएम स्ट्राइक प्राइस अगर होती तो 20 रुपये का रखते तो भी हमारा बच जाता। अगर हमने इन द मनी यानी 0.6 का डेल्टा या 0.7 का है तो मिनिमम 40 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता था। लेकिन मेरा जो रूल है 20 रुपया 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ और इंटर कर जाओ, कोई भी ट्रेड हो। तो उस वजह से हमने यहाँ पर 20 रुपये का एसएल रखा था और वो हिट करके तुरंत मार्केट रिवर्स हो गई। तो हमने यहाँ पर गलती इसलिए किया, तीसरी गलती ये है कि जो स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन था वो हमने गलत किया। हमारा ये डिमांड जोन लेवल था, ये रहा हमारा लास्ट डिमांड जोन। जो हमेशा मैं करता हूँ कि अगर ये मेरा डिमांड जोन लेवल है तो ये वाला डिमांड जोन, ये पूरा गैप का हमारा स्टॉप लॉस कैलकुलेशन होता है। लेकिन आप समझ रहे हो, जल्दबाजी के चक्कर में ये चीज़ें हमने गलती की है, जल्दबाजी, सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में। और इसमें कोई भी गलती, ना तो मार्केट का दोष है, ना ही आपका ऑप्शन चेन डेटा का कोई दोष है, सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन का दोस्त है जो कि हमने गलती की है। स्टॉप लॉस कैलकुलेशन देखो, एग्जैक्टली मार्केट फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम एग्जैक्ट वहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। एंड अब आप इसका डेटा अगर आप देखोगे, बिल्कुल क्लियर कट डेटा आपके पास यहाँ पर है, क्लियर कट। यहाँ पर आप देखो, ये रहा अपना पहला डेटा एंड ये रहा अपना इसका डेटा। एंड आप सिंपल आप देखोगे, ये रहा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 23,300 का, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि एकदम क्लियर है सपोर्ट लेवल। 23,400 का रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि ये रेजिस्टेंस लेवल काम नहीं हो करेगा, वो फेल हो जाएगा। रीजन मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप ये मत समझ, ये जो डेटा है बिल्कुल करेक्ट है, मार्केट बिल्कुल करेक्ट काम की है डेटा के हिसाब से। अब ये मत समझना कि जो मैंने गलती की है उसके हिसाब से शायद पूरी मार्केट गलत है, ऐसा नहीं है। मार्केट बिल्कुल सही है, डेटा का जो डेटा यहाँ पर जनरेट है, जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। जो गलती हुई है मुझसे हुई है मेरे स्टॉप लॉस कैलकुलेशन में। तो मार्केट की ना गलती है, ना तो आपका ना ही डेटा का गलती है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखो, ये 23,400 का रेजिस्टेंस लेवल, जो कि ये रेजिस्टेंस लेवल आपका टूट जाता है। अब देखो रीज़न ये है, 23,000 रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस, मार्केट टच किया देन उसके बाद रिवर्स। एंड सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट इस सपोर्ट के पास आएगी देन मार्केट रिवर्स, यही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, करेक्ट। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस करोगे, ये है 23,400, मार्केट वन टाइम आपका ब्रेक कर चुकी है। मार्केट वन टाइम आपका ब्रेक यानी रेजिस्टेंस आपका ब्रेक हो चुका है। अब आपको एंट्री करना है इस डिमांड जोन एरिया में, वापस मार्केट आएगी डिमांड जोन में, तो इजीली मार्केट क्या होगा आपका दोबारा बाउंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नियर आप डिमांड जोन के पास ट्रेड कर रहे हो, यही तो है 23,300 नियर डिमांड जोन एरिया के पास। तो जब डिमांड जोन के पास ट्रेड करोगे तो बायर्स यहाँ पर इंटर होना स्टार्ट होगा, ना कि सेलर्स इंटर होना स्टार्ट होगा। इस केस में मार्केट क्या होगी, दोबारा बायर्स इंटर होगा, देन दोबारा मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगी और ये रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल इसलिए टूटा है, प्लस आपका रिवर्सल है जो कि मार्केट की ओपनिंग और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। और दूसरी बात यहाँ पर ये सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 100% का चेंज हुआ है, यानी मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर का चेंज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर, इस वजह से क्या हुआ आपका ये वीकनेस हुआ। और थर्ड पॉइंट ये इसमें कि आपका मार्केट का शिफ्टिंग है वो भी अप डायरेक्शन 23,500 का शिफ्टिंग हो रहा है। ऐसे में आपका रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, टूट जाता है। अब सेम इसी का अगर उल्टा आप अगर समझने की कोशिश करोगे, ये सपोर्ट लेवल क्यों नहीं टूटा, क्योंकि मार्केट में ये सपोर्ट लेवल के पास मार्केट ब्रेक ही नहीं किया। सेम इसी का उल्टा 23,300 एग्जैक्टली आप देखोगे मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ, देन उसके बाद मार्केट आया, देन उसके बाद रिवर्स हुआ। और अगर ये सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मार्केट इसको ब्रेक कर देती, लेकिन ये तो ब्रेक हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वही सेम डेटा आपका कॉल साइड में है, वही सेम डेटा आपका पुट साइड में है। इसको ब्रेक कर दिया, इसका मतलब रेजिस्टेंस ये वीक हो गया है और वापस डिमांड जोन पाएगी तो मार्केट क्या होगा, वापस आपका रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि जो आपका रेजिस्टेंस एरिया है आपका क्या 100% का रिटेल ऑर्डर है, तो मार्केट में आप क्या ओपन इंटरेस्ट का शिफ्टिंग है, तो ऐसे में क्या हुआ, ये वीकनेस में ही काउंट होगा। तो डेटा के हिसाब से एंड चार्ट के हिसाब से जो डिमांड जो रहता है बिल्कुल करेक्ट है और मार्केट काम भी किया वैसा, ठीक है। और इसमें सिर्फ गलती जो होती है, जो हमसे गलती हुई थी वो इसलिए होता है क्योंकि हमने स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन यहाँ पर गलत किया था, वो भी आप ये बोल सकते हो कि जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है। और मुझे भी लगता है कि मैंने जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा गलती किया है, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड हमने मिड कैप में मैं यहाँ पर देखता हूँ वेट स्मॉल रेंज एंड मिड कैप में थोड़ा सा क्लियर कन्फर्मेशन था। तो मिड कैप में देखो हम लोग इसलिए एंटर नहीं किए क्योंकि इसमें क्या लॉट साइज ज़्यादा था एंड एक दो बार हमारा एसएल जा चुका है। अभी मॉर्निंग में पहला एसएल हुआ
और अभी यहाँ पर डिमांड जोन वाले पे दूसरा सेल था, 2 स्टॉप लॉस हिट कर चुके हैं। अब 2 सेल का हमारा एक रूल होता है कि 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक कि नेक्स्ट ट्रेड पूरा 100%, 100 में से 100 कन्फर्मेशन ना हो तब तक। अब देखो, जब एक बार आपका अगेंस्ट हो जाती है मार्केट, 2 बार में आप सफलता नहीं प्राप्त करते हो, तो क्या गारंटी है आप तीसरी बार में सफलता प्राप्त कर लोगे। उसके लिए आपको मार्केट में अच्छा खासा गैप चाहिए, आपका माइंड पूरा मतलब प्रॉपर आपका हर चीज़ यहाँ पर समझ में आना चाहिए। तो बहुत सारी सी चीज़ें चल रही थी माइंड में कि जो मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पर इंटर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये जो एनालिसिस था बिल्कुल सही था एंड मार्केट फेवर में जाती, इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड एक लास्ट में हमने इंटर किया था क्योंकि इसमें पूरा मैं फुल कॉन्फिडेंस था, तो अभी मैं इसको भी बताऊंगा कि क्यों इंटर किया था। तो ये था मिड कैप वाला। तो मिड कैप वाला थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो जब मिड कैप में यहाँ पर आप देखोगे उसी एरिया पे सिंपल, क्योंकि आज मार्केट में सिर्फ आप डिप बाइंग हो रही थी और डिप बाइंग में हमेशा डिमांड जोन काम करता है, हमेशा ध्यान रखना। ये आप क्लियर आप देख सकते हो। एंड स्मॉल रेंज हुआ एंड डिमांड जोन क्लियर किया, मार्केट डिमांड जोन पे रिट्रेसमेंट करती दिन अगेन रिट्रेसमेंट करती है एंड अच्छा खासा मार्केट आपके फेवर में जाती है। डिमांड जोन के हिसाब से क्लियर कट कंफर्मेशन था कि मार्केट क्या होगा, आपका क्लियर जाएगा। अब क्योंकि ध्यान रखना आप यहाँ पर 11,600 का क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ आप सभी लोगों को कि जब आपकी पूरी मार्केट क्या हो, आपके फेवर में चल रही हो, यानी सभी सेक्टर, तो कोई भी दुनिया का कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होता है, कोई भी सपोर्ट लेवल होता है, वो टूट जाता है। जब पूरी मार्केट मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, अदर सेक्टर, आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, सब लोग आपका बुलिश में बाइंग हो रहा था, तो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होता है वैसे में आपका टूट जाता है। तो सिंपल सा यह रीजन था जिसकी वजह से मार्केट का इस रेजन तोड़ के मार्केट ऊपर चली गई। तो ये भी डेटा करेक्ट है और उसके हिसाब से अगर इसमें ट्रेड किया जाए तो वो भी करेक्ट है, राइट। तो इसमें ट्रेड के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, है ना। बाय द वे, ये आपको ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो, ये आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा इसका लिंक, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा। ओके, एंड लास्ट जो ट्रेड किया था वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। एंड 23,000 आपका 23,500 की कॉल है 11:40 का, ठीक है। और यही वो ट्रेड है जो हमको बचाया, यानी वही ये ट्रेड है जो हमको यहाँ पर वापस प्लस में लाया, नहीं तो आज बहुत अच्छा माइनस में गए थे 2 ट्रेड में। तो 1,500 रुपये वो समझो कि ब्रोकरेज ही है पूरा, और कुछ नहीं उसमें दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, तो 11 लगभग 11:40 एंड 12 बजे के आसपास 12:20 पे एंट्री होती है। अब इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ कि जैसा मैंने आपको, जब मैंने साफ ये पूरी कंडीशन जब पूरा समझ गया, ये पूरी स्ट्रेंथ के बारे में अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना एक चीज़, और प्लस आपके पास सिंपल सा डेटा होता है। एंड डेटा नॉर्मली आप इसको है, जब भी आप देखोगे कोई डिमांड जोन क्रिएट हो रही है मार्केट में, स्ट्रॉन्ग एरिया बन रहा है, वहाँ से मार्केट बाउंस हो रही है, क्लियर आप देखो डिमांड जोन से मार्केट क्या हो रही है, बाउंस हो रही है, क्लियर आप देखो यहाँ से। तो जब जब मार्केट डिमांड जोन में आ रही है तब तक मार्केट क्या होगी, यहाँ से आपका बाइंग हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेंथ है बायर्स की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव है, और ओपन इंटरेस्ट के साथ मार्केट ट्रेड कर रही है, चेंज ओपन इंटरेस्ट नए ऑर्डर ओपन हो रहे हैं। ऐसे में जब भी आप डिमांड जोन पे आए तो यहाँ से आप प्लानिंग कर सकते हो। यही सिंपल सा रूल और प्लस डेटा के साथ हमने यहाँ पर देखा, डेटा बिल्कुल क्लियर था, तो इस वजह से हमने डिमांड जोन पे यहाँ पर हमने प्लानिंग करता हूँ, यहाँ पर नहीं। जैसे इसका मैं आपको रेफरेंस आपको बता रहा हूँ, इस एरिया पर हम प्लान करते हैं लगभग 12:25 के आसपास, और यहाँ से मार्केट आप देखो सॉलिड आपका मोमेंटम किया, जो कि 170 की कॉल थी वो आपका 230 चला गया, 230 चला गया। तो इजीली यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट आपका दे दिया था। तो यही वो ट्रेड है जो हमने एक लास्ट में किया था, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं किया गया। और ये उसका प्रॉफिट वगैरह आप देख सकते हो, लोगों ने 8,000 रुपये प्रॉफिट में। बाकी ये लास्ट में छोटे मोटे ट्रेड है जो किए गए हैं। और भी हमने डिमांड जोन अपडेट किया, जिसकी वजह से मार्केट तो वापस आया नहीं ऐसे डिमांड जोन में, क्योंकि मार्केट बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही थी और मार्केट ऊपर ही चला गया। तो ये रहा आज का वीडियो, और जो भी गलती थी वो हमने बता दिया आपको दोस्तों, कि आप लोग भी ध्यान रखना। देखो कभी कभी होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो कभी कभी चीज़ें हो जाती है। मैं भी तो कोई रोबोट थोड़ी नहीं हूँ जो आप फीड कर दोगे वही चलता रहेगा डेली, आपको हर एक ट्रेड आपको प्रॉपर मिलता रहे। कभी कभी मेरा भी दिमाग घूम गया, तो आज ये समझो कि आज 15 दिन के अंदर एक दिन दिमाग मतलब आपका फेल हो गया, ये बोल सकते हो। और सारी चीज़ें आप अगर नोटिस करोगे मॉर्निंग से, हर चीज़ आप देखोगे तो सारी चीज़ें काम ही किया है। लेकिन जब एंड टाइम पे जब आपका यहाँ पर जो है डिस्टर्ब हो जाता है माइंड, तो फिर उसको किसी भी ट्रेड में उस वक्त मतलब इंटर करना वो बहुत रिस्की होता है। और मतलब जब आपका एक बार साइकोलॉजी आपका गड़बड़ हो जाता है ना, तो लाइव मार्केट में कोई भी चीज़ आप प्लान करना हो, जब उसको जो भरोसा होता है ना वो कम कर देता है, राइट। फिर वो क्योंकि एक बार आप लॉस कर चुके हो तो उस वजह से क्या होता है, भरोसा आपका कम होता जाता है हर ट्रेड पे। तो उस वजह से हमने यहाँ पर कोई भी
दोबारा कोई भी प्लान नहीं किया, चुपचाप मैंने बाहर रहा मार्केट से। आई होप आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा और इतनी अच्छी मार्केट थी आज। तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।